एक चीज़ फॉलो कर लो, आपका पोर्टफोलियो कभी ज़िंदगी में नहीं गिरेगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ रीजन जब स्टॉक गिरता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, या इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है। लेट्स से आपका स्टॉक गिर रहा है और इंटरनल रीज़न है। इंटरनल रीज़न क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि कंपनी का सीईओ बदल दिया, कंपनी की मैनेजमेंट में चेंज हो गया, कंपनी के डायरेक्टर ने रिज़ाइन कर दिया, लेट्स सपोज, ठीक है। और क्या इंटरनल रीज़न हो सकता है? अभी एक मैगी का एग्जांपल ले लो, नेस्ले के अंदर मैगी के ऊपर इशू हो गया, इंटरनल है एक्सटर्नल है? इंटरनल रीज़न है ना, मैगी का इशू हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि डी मार्ट ने मैगी रखनी है, मैगी बंद कर देगा वो रखना। तभी बोला जाता है रिटेल का धंधा सबसे आसान धंधा होता है। तुमने मैगी रख ली, तुमने HUL का पेप्सोडेंट उठा के रख लिया, आपने ब्रिटानिया का रस्क रख लिया, बिस्किट रख लिया, दैट इज हाउ इट इज वर्किंग। चलो बात करते हैं अब इंटरनल रीज़न और क्या हो सकता है। इंटरनल रीज़न ये हो सकता है कि जैसे मैंने बताया मैनेजमेंट में चेंज हो गया, कोई इशू हो गया, प्रोडक्ट के अंदर इशू हो गया, ये भी एक इशू होता है। आपका ये भी हो सकता है कि कोई विसल ब्लोअर ने अंदर विसल ब्लो कर दी, मतलब कई बार होता है ना, इन्फोसिस में अगर आपने देखा होगा एकदम से गिरा था। अच्छा, एक्सटर्नल रीज़न क्या होता है? एक्सटर्नल रीज़न होता है गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई, जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अशोक लीलैंड का स्टॉक क्यों गिर रहा था। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला भाई आप पहले 12 टन लेके जाते थे ट्रकों में, अब आप 18 टन लेके जाओ। इससे क्या हुआ? ट्रकों की सेल कम हो गई, क्योंकि जो एक ट्रक 12 टन ले जाया करता था, अब वो 18 टन लेके जा रहा है, तो इतने ट्रक नहीं चाहिए ना। ऐसे इसको समझो। तो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, जब आपका स्टॉक गिरेगा, आपने दो चीजें देखती हैं, इंटरनल रीजन या एक्सटर्नल रीजन। इंटरनल रीजन है घबराना है, घबराने की बात है, बहुत घबराने की बात है, उसको पढ़ो, उसको समझो। भाई क्यों सीईओ चेंज हो रहा है, क्यों भाई विसल ब्लोअर हो रहा है, क्यों भाई मैगी बंद कर दी, क्या हो गया भाई? ऐसी बात, ऐसा नहीं है कि वो ताला लग जाएगा। बल्कि नेस्ले ने तो बहुत स्ट्रांग दिखाया कि भाई हमारी मैनेजमेंट ने नेस्ले इतना बड़ा मैगी का इशू भी रिजॉल्व कर दिया, तो बहुत बड़ा इशू है ये तो, मतलब रिजॉल्व हो गया, बहुत अच्छी बात है। तभी नेस्ले का तुम आप रिटर्न देखोगे ना दोस्तों, आप बोलोगे वाओ, ये होते हैं रिटर्न। सिर्फ 5 साल होल्ड करना है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको? शॉर्ट टर्म। आप मुझे शॉर्ट टर्म बोलो, आप मुझे लॉन्ग टर्म बोलो, मुझे 5 साल मिनिमम चाहिए। 5 मिनट नहीं, 5 दिन, 5 महीने, 2 साल भी नहीं, 3 साल भी नहीं, क्योंकि चौथे साल में ही भाग सकता है। एक्सटर्नल बात करते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, वॉर हो गई, ये एक्सटर्नल रीजन है। अच्छा, एक्सटर्नल रीजन की अच्छी बात क्या है? पूरा सेक्टर गिरेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ HUL गिर रहा है। HUL गिरेगा तो ब्रिटानिया भी गिरेगा, तो टाटा कंज्यूमर भी गिरेगा, तो मैरिको भी गिरेगा, तो डाबर भी गिरेगा, आपके सारे पूरा सेक्टर गिरेगा। इस चीज को आप समझो, इंटरनल रीजन क्या है और एक्सटर्नल रीजन क्या है, ये वाई को समझो। इसको समझोगे बहुत